हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में और इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई का लिंक भी दे दूँगा, तो आप चाहें तो वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो फ्रेंड्स, इसके लिए 28 जनवरी से ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे और लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 फरवरी 2021 है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो फ्रेंड्स, यदि आपने जो है ग्रेजुएशन में आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो, ग्रेजुएशन किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और ग्रेजुएशन में आपके अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी से हैं तो 60% मार्क्स होना चाहिए, और यदि आप SC ST या स्पेशली एबल्ड हैं तो 55% मार्क्स। कुछ केसेस में होता है फ्रेंड्स कि ग्रेजुएशन में बहुत सारे बच्चों के मार्क्स परसेंटेज कम होते हैं। तो उस केस में फ्रेंड्स, अगर आपने के पास मास्टर्स डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, तो अगर मास्टर्स में आपके जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स चाहिए और SC ST या स्पेशली एबल्ड के लिए 50% मार्क्स चाहिए, तो आप मास्टर्स बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें फ्रेंड्स, तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 29 ईयर्स है, और ये रिजर्व कैटेगरी के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है एज़ पर द आरबीआई रिक्रूटमेंट रूल्स। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें फ्रेंड्स, तो जनरल कैटेगरी के लिए 850 है, SC ST के लिए 100 रुपीज़ है, और वैकेंसीज़ की बात करें फ्रेंड्स तो टोटल 322 यानी 322 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें ऑफिसर ग्रेड बी जनरल के लिए 270, ग्रेड बी DEPR के लिए 29, ग्रेड बी DSIN के लिए 23, इस तरीके से टोटल 322 वैकेंसीज हैं। अब फ्रेंड्स, चलिए मैं आप बताता हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है फॉर्म। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, और चूँकि आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुल जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम यहाँ एंटर करना है जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में हो। चलिए मैं एक नाम एंटर करता हूँ, कृति, और फिर आपको दोबारा अपना वही नाम जो है कंफर्म करना है। मान लीजिए आपके पास जो है आपका नाम, सरनेम और कुमार या कुमारी लगाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसका प्रीति कुमारी चौधरी, अगर ऐसा है तो प्रीति जो होगा बेसिकली फर्स्ट नेम है, कुमारी या कुमार ये मिडिल नेम है, और सरनेम चौधरी या शर्मा या गुप्ता जो भी आप लगाते हो। मान लीजिए आपका केवल 2 ही नाम है, फॉर एग्जांपल नवीन कुमार, तो नवीन फिर आपका फर्स्ट नेम होगा और कुमार आपका मिडिल नेम होगा। या अगर आपका जो है कोई मिडिल नेम है ही नहीं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका राकेश चौधरी, तो उस केस में फ्रेंड्स राकेश नाम जो है आपका फर्स्ट नेम है और मिडिल नेम कुछ भी नहीं है, तो सरनेम जो है उसकी जगह पर आप चौधरी मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है नेम मेंशन करें। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। यहाँ पर मैं अभी के लिए एक मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, जो जैसे कि कोई OTP वगैरह आए तो मैं रिसीव कर सकूँ। आप आपके पास जो भी अपना, और उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेटिव लैंडलाइन नंबर भी दे सकते हैं आप, अगर आपके पास हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ आपको अपनी ईमेल ID देनी है। तो ईमेल ID मैं, उसके बाद यहाँ आपको ईमेल ID टाइप करने के बाद फिर आपका जीमेल पर है, याहू पर है, हॉट पर जो भी है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। @gmail.com मैंने सेलेक्ट किया। फिर आप दोबारा एक बार अपनी ईमेल ID को कंफर्म करेंगे, और जैसे ही कंफर्म करेंगे फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपके सामने है नीचे कैप्चा कोड, तो उस कैप्चा कोड को आपको एंटर करना है। ये है X67। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे तो ये पॉपअप विंडो खुलेगा। इसमें कह रहा है कि अगर आपकी सारी डिटेल्स ओके हैं तो ठीक है, तो ओके कीजिए, अदरवाइज बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ओके कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो है एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, जो देखता हूँ मेरे पास किसी का अगर फ़ोटोग्राफ हो अभी। तो चलिए मैंने ये एग्जाम्पल के लिए फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट कर लिया है।
अब उसके बाद आपको स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ आपको अपना साइन जो है अपलोड करना है। देखता हूँ मेरे पास कोई सिग्नेचर अगर कोई पड़ा हुआ हो तो चलिए मैं सिग्नेचर शायद चलिए मिल गया एक, मैंने यहाँ सिग्नेचर अपलोड कर। अच्छा, फाइल शुड बी आइदर जेपीजी और जेपीजी। ओके, तो मैं इस फाइल को पहले कोई और पे देखता हूँ सिग्नेचर। ओके सिग्नेचर, चलिए मैंने एक सिग्नेचर, ओके साइज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है मैं कोई दूसरा सिग्नेचर देखता हूँ। चलिए मैंने एक सिग्नेचर अपलोड किया है। ओके, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स आपको। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ऊपर सेलेक्ट करने का रहा है कि पोस्ट, तो आपको ग्रेड बी डीआर के लिए अप्लाई करना है या डीईपीआर के लिए या फिर डीएसआईएम के लिए। तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं डीआर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैंने डीआर सेलेक्ट किया है। ओके, अब आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ आपको कंप्लीट स्टेप दिखाने के लिए चलिए मैं एससी कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप अपना पोस्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं, यदि आप स्पेशली एबल्ड हैं तो क्या 40% एंड अबो आपका जो है डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। अच्छा, उसके बाद है फ्रेंड्स आपके सामने बेसिकली कि हाँ ये अलग कि डू यू पजेस एमफिल क्वालिफिकेशन, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो मेरे पास नहीं है तो मैंने नो। बाकी सारा आप देख सकते हैं कि ये इनएक्टिव हो गए हैं बाकी सारे ऑप्शन। फिर है डू यू पजेस डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल डिग्री, है तो यस, नहीं है तो नो। फिर डू यू फिट द डू यू फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो। फिर आपके अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स कि अच्छा ये इनवैलिड हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स आर यू आरबीआई एम्प्लॉय, अगर आप आरबीआई के पहले से एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। फिर डू यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यदि आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है किसी बैंक में काम करने का या किसी इंस्टीट्यूशन में, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। फिर डू यू पजेस मास्टर्स डिग्री विद रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस एट रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, क्या आपके पास मास्टर्स डिग्री में टीचिंग रिसर्च टीचिंग का एक्सपीरियंस है, यदि है तो यस और नहीं है तो नो। उसके बाद फ्रेंड्स आगे अगला ऑप्शन है वेदर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, क्वैसी गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस का मतलब सरकारी नौकरी, क्वैसी का मतलब जो है अर्ध सरकारी नौकरी, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या पब्लिक सेक्टर में, यानी ये आपका सरकारी नौकरी है कहीं, यदि है तो यस, अदरवाइज नो। इफ़ यू हैव इन्फॉर्म राइटिंग टू योर हेड ऑफिस, अच्छा इफ यस। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आता है आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हु सर्विस हैड बीन टर्मिनेटेड फॉर रीजन्स ऑफ इकोनॉमी, अगर क्या आप किसी ऐसे बैंक से काम करते हैं जिस बैंक का जो है जिस बैंक को बंद करना पड़ा था इकोनॉमी डाउन होने की वजह से, ऐसा है यस, नहीं है तो नो। फिर हैव यू अपीयर्ड 6 टाइम्स फॉर फेज 1 एग्जामिनेशन फॉर द दिस पोस्ट इन द आरबीआई इन द पास्ट, क्या आप पहले से 6 बार जो है अपीयर हो चुके हैं ये आरबीआई ऑफिसर ग्रेड बी के लिए एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। उसका नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी यदि आप इंडियन है तो इंडियन, यदि अदर किसी दूसरे कंट्री के हैं जैसे कि नेबरिंग कंट्री नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, तो यहाँ पर अदर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं फ़िलहाल इंडियन सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है फेज़ 1 के लिए। मैं चलिए गोवा, चलिए मैं नियरेस्ट कोई सा भी सेलेक्ट करते हैं। चलिए मैंने मान लीजिए सपोज न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया कि ये न्यू दिल्ली बेसिकली मेरा यूनियन टेरिटरी है। अब इसमें इसके अंदर मुझे कौन से सेंटर नियरेस्ट पड़ेगा, तो मान लीजिए मैं मेरे नियरेस्ट दिल्ली मैं सेलेक्ट करता हूँ।
आप कुछ भी अपने नियरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मेंस के लिए आपको सेलेक्ट करना है कि मेंस के लिए कौन से स्टेट में चाहिए आपको। तो मान लीजिए मैं उसके लिए भी न्यू दिल्ली या NCR सेलेक्ट करता हूँ। इस तरीके से आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डेट ऑफ बर्थ अपना जो भी आपका जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट में वो, तो मैं फ़िलहाल मान लीजिए 10 अगस्त 1990 चलिए 4 कर देता हूँ। फिर अब उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल हैं जो भी हैं, तो मैं फ़ीमेल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक फ़ीमेल मैंने सेलेक्ट किया। फिर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या विडो हैं या विडोवर हैं। बेसिकली विडो का मतलब होता है विधवा, और विडोवर का मतलब जो है विधुर, यानी कि अगर जो है कोई महिला हैं, आप लेडी हैं कोई, और आपके पति जी की मृत्यु हो चुकी है तो आप विडो सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप पुरुष हैं, आपके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो विडोवर सेलेक्ट करेंगे, या आपका पहले से तलाक हो चुका है, चाहे आप मेल फीमेल जो भी हो, तो डाइवोर्स सेलेक्ट करेंगे, या जुडिशली सेपरेटेड हो। जुडिशली सेपरेटेड का मतलब है कि बिना तलाक लिए जो है आप कानूनी रूप से अलग रह रहे हैं, तो उस केस में जो है जुडिशली सेपरेट पे टिक करेंगे। तो फिलहाल मैं अनमैरिड पे सेलेक्ट करना हूँ। फिर आपको अपने फादर का नाम जो भी स्कूल के रिकॉर्ड में है वो करना है। मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, चलिए मैंने फादर का नाम बलराम सेलेक्ट किया। फिर आपको मदर का नाम सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं मदर का नाम डालता हूँ। अच्छा, देन आपको यदि आप ये अनमैरिड है तो स्पाउस का नाम हट जाएगा, यदि मैरिड होते तो स्पाउस का मतलब होता है बेसिकली हस्बैंड या वाइफ। अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड का नाम बताएंगी, अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी वाइफ का नाम बताएंगे। फिर आपको अपना एड्रेस देना है, तो चलिए मैं यहाँ डालता हूँ एड्रेस, हाउस नंबर 102 जहांगीरपुरी एक्सटेंशन, ये पहली लाइन है। उसका जो है ये सेकंड लाइन आपका एड्रेस है। उसका अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, मैंने दिल्ली डाला, तो चलिए मैं दिल्ली नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। मैं दिल्ली भरा तो मैं दिल्ली स्टेट सेलेक्ट करूँगा। फिर आपको बेसिकली अपना पिन कोड डालना है, तो चलिए मैं अपना पिन कोड डालता हूँ 98। आप कोई भी जो भी आपका पिन कोड है आपको आधार कार्ड में, वो एड्रेस आप डालेंगे और उस पिन कोड को डालेंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि जैसे कि आपका होम टाउन, आप जो यूपी में रह रहे हैं लेकिन जो है आपका होम टाउन दिल्ली है या कोई बिहार है, या फिर फॉर एग्जांपल आप यूपी से दिल्ली आए हुए हैं काम की तलाश में, तो आपका सारा प्रूफ तो फ्रेंड्स जो है यूपी का है क्योंकि आप यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड में जो करंट एड्रेस यहाँ का, तो उस केस में फ्रेंड्स क्या होता है बेसिकली करंट एड्रेस में हम यहाँ ऊपर वाले में डालते हैं जो टेम्परेरी होता है, और जो है जो कॉरस्पॉन्ड ये फ्रेंड्स बेसिकली आपका जो है ऊपर वाला कॉरस्पॉन्डेंस का एड्रेस है और ये नीचे वाला परमानेंट एड्रेस है। तो आप जो अगर यूपी के हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो आपका बेसिकली जो है परमानेंट एड्रेस में यूपी ही आएगा, तो यहाँ आप यूपी का अपना एड्रेस डालेंगे। और मान लीजिए आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे राइट का टिक, तो हो जाएगा। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे ये वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको फ्रेंड्स बेसिकली अपना 10th 12th और बाकी डिटेल्स एंटर करनी है। तो चलिए आपने 10th में जो जो सब्जेक्ट पढ़े हों, फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST यानी सोशल स्टडीज़, संस्कृत, SKT भी लिख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो है पूरा नहीं टाइप कर सकते हैं क्योंकि जो है स्पेस कम है लेटर्स के लिए, तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी डाल सकते हैं अपना सब्जेक्ट। उसके बाद आपने जिस भी बोर्ड से किया हो, मान लीजिए मैंने किया है बिहार बोर्ड से, तो मैं बिहार, या फिर CBSE से किया है तो CBSE बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। फिर डेट ऑफ पासिंग, ये फ्रेंड्स आपके 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें जो भी डेट नीचे होगी, तो
उसको डालना है। मान लीजिए मेरे पास है 16 बेसिकली मई, और जिस भी ईयर में आपका हो, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया 2010, फिर आपका कितना परसेंट रहा, तो मान लीजिए मैंने किया 60% मार्क्स। उसके बाद आपका 60% फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास होता है, 60 और इससे ऊपर फर्स्ट क्लास होता है, 55 से 60% के बीच में सेकंड क्लास डिवीज़न होता है, और बिलो 55 फ्रेंड्स पास होता है। उसके बाद आपको 12th क्लास का इसी तरीके से डालना है। तो चलिए 12th क्लास का मैं सब्जेक्ट्स डालता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स। तो ये मैंने साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स डाले हैं। आप जिस भी स्ट्रीम को हो, आर्ट्स के या कॉमर्स या साइंस या वोकेशनल, उनके आप अपने 12th क्लास के सब्जेक्ट डालेंगे। फिर अगेन यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, मैंने CBSE डाला है। फिर आपको यहाँ पर किस डेट पे आप पास हुए हैं, मान लीजिए मैंने किया है 24 में, अच्छा यहाँ 2012 में मैं पास आउट हुआ हूँगा, फिर तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो भी परसेंटेज रहा हो, मान लीजिए मैंने किया 75% मार्क्स 12th क्लास में, तो ये भी फर्स्ट क्लास आता है। फिर आपका ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में आपने BA, BCom, BSc या इंजीनियरिंग में BTech या B फार्मा जो भी किया हो आपने, मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया BSc, फिर आपने BSc है तो साइंस का हो गया। फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम, मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उसके बाद आपको किस डेट को पास हुए हैं, तो मान लीजिए मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ जून 25, चलिए जुलाई सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ भी 2012 12/4/3/15, चलिए मैंने 2015 सेलेक्ट किया। आपका जो भी परसेंटेज रहा हो, मान लीजिए मेरा परसेंटेज था 61%, तो मैंने ये सेलेक्ट किया। फिर यहाँ फर्स्ट क्लास। उसके बाद आपने अगर मास्टर्स किया है तो मास्टर्स में जो भी MA, MCom, MSc या MSc MTech इंजीनियरिंग सेलेक्ट जो भी है आपका सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद जो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिससे भी हैं वो। फिर अगेन किस यूनिवर्सिटी से हैं, तो मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप उस तरीके से अपना यूनिवर्सिटी जिससे भी किया हो उसका करेंगे। फिर आपका किस डेट को रिजल्ट निकला था, पास आउट हुए थे, तो ये आप एंटर करेंगे। तो ये मैंने 2015 डाला था, चलिए 2017 डाल दिया। अब आपका कितना परसेंटेज रहा, तो यहाँ मान लीजिए मेरा है 56%। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ ये सेकंड क्लास आ जाएगा। फिर इस तरीके से आपका जो भी अदर हायर क्वालिफिकेशन हो तो उसको भी आप इस तरीके से मेंशन करेंगे। जब यहाँ जितनी सारी क्वालिफिकेशन मेंशन कर, यहाँ ऑप्शन है डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो यस, अगर नहीं आता तो नो। और यस तो फिर कंप्यूटर में क्या क्या आता है, मान लीजिए आपको बेसिक नॉलेज आता है, आप लिखेंगे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। और बेसिक आप चाहें तो उसको और ब्रॉड डिफाइन करना चाहें कि आपको MS वर्ड, MS ऑफिस या जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और MS ऑफिस एक्सेल पर काम करना आता है, तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी लिख के छोड़ सकते हैं। आगे पूछ रहा है फ्रेंड्स, हैव यू पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपने CA का फाइनल एग्ज़ाम पास किया है या नहीं, तो मैं यहाँ नो सेलेक्ट करता हूँ। आपने किया हो तो यस सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो है ये वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, अगर नहीं है तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। और वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो पहले एक कॉलम मेंशन किया, एक रो मेंशन किया, फिर ऐड मोर पर क्लिक करेंगे तो दूसरी रो आ जाएगी इंटर करने की। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बेसिकली आर यू डिजायरस टेकिंग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग। यदि आप SC ST OBC या PWD मतलब स्पेशली एबल्ड हैं और आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले कि किस तरीके का एग्ज़ाम आता है, उसकी तैयारी के लिए क्लासेस होती हैं, तो उस पर यस सेलेक्ट करेंगे। और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो नो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या क्या लैंग्वेज आती हैं, मान लीजिए प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, तो फिर उसके बाद आपको रीड, राइट और स्पीक तीनों पर आप कर सकते हैं। तीनों पर टिक लगाएं, वरना आप अपने अकॉर्डिंग टिक लगाएं। फिर सेकेंडरी लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट किया हिंदी। आपको जो भी आती हो,
किसी जिस भी स्टेट के हों, आपको लैंग्वेज जो भी आती हो तो आप सेलेक्ट करेंगे, रीड राइट स्पीक जो भी आपको आता हो। देन आप जो है वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब जब वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया है तो उसका सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। ओके, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फेलर। ओके, ये फ्रेंड्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से है। तो बेसिकली इस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, और आप जैसे सेव एंड नेक्स्ट वहाँ करते तो उसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। मैं पेमेंट का ऑप्शन मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, जिससे कि मैं आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, एडमिट कार्ड, आंसर की रिलेटेड अपडेट्स देता रहूं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारे वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।